हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से ये जो टर्म आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग पहले से भी जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ पे जो पोजीशन की वजह से एनर्जी प्रोसेस हो रहा था वो मास की वजह से हो रहा था, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस हो रहा है वो पॉइंट चार्ज की वजह से या चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस हो रहा है उसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो देख लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाई ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस बाई वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन। इनके पोजीशन की वजह से, पॉइंट चार्जेस के पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक और डिफिनीशन मैंने लिखा है यहाँ पे, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह का डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला डिफिनीशन जनरल समझने के लिए क्या है ये डिफिनीशन, दूसरा डिफिनीशन जब हमको डेरिवेशन करना होगा तो हम लोग इस डिफिनीशन का यूज करके ही हम लोग करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि कोई भी चार्ज को, किसी भी चार्ज को मूव कराने में, कहाँ मूव कराने में, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे मूव कराने में, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज है इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा वहाँ पे, तो उस फोर्स के अगेंस्ट में मूव कराने में जो वर्क डन हम लोग करेंगे वही स्टोर हो जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, U इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू का मतलब चार्ज है और वी का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस का हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2 सिस्टम का निकालेंगे, फिर 3 सिस्टम का निकाल लेंगे, फिर 4 सिस्टम का निकाल लेंगे, और उसके बाद लास्ट में n सिस्टम का निकाल लेंगे। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये 2 सिस्टम से या 3 सिस्टम या 4 सिस्टम का ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है ये न्यूमेरिकल में ही होता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। डेरिवेशन तो बहुत कम ही आता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछ देते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग का पहला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। यहाँ पे 2 चार्जेस का सिस्टम लिया गया है। देखते हैं फिगर में कैसे सिस्टम ने लिया है। सबसे पहले आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि हमने एक 3 डायमेंशनल सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें ओरिजिन से एक 2 पॉइंट्स लिया गया है, एक P है और एक Q है, एक P और एक Q है। P पे प्लस Q1 दिखाया हुआ है और Q पे, P पे प्लस Q1 है और Q पे है प्लस Q2। और यहाँ पे भी देखिए कुछ लिखा हुआ है कि इनिशियली प्लस Q2 एट इन्फिनिटी। कहने का मतलब है कि इनिशियली अभी ये जो चार्ज है ये प्लस Q2 वो इनिशियली इन्फिनिटी पे है, ये यहाँ पे नहीं है, ये बाद में हम लोग इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। तो इनिशियली इसकी पोजीशन इन्फिनिटी पे है, बाद में हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। तो देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे लिखा हुआ है फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि यहाँ पे केवल एक चार्ज है, केवल ये चार्ज है, इस जगह पे रखा हुआ है। तो इस जगह पे रखा हुआ है तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। और यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं होगा। अगर सिंगल चार्ज है, केवल सिंगल चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो उस सिस्टम जो सिंगल पॉइंट चार्ज का सिस्टम होगा उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है Q1 ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी पे नहीं है, अपनी पोजीशन इसकी फिक्स है कि ये P पे ही रहेगा, और इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है R1। उसी तरह से ये जो Q है, Q पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R2 है, और इन दोनों का R1 और R2 का पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, कहने का मतलब ये जो P और Q है इनके बीच का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R12। ओके, अब देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग चार्ज Q2 को लेके आएंगे कहाँ पे, चार्ज Q2 को हम लोग के इन्फिनिटी से इस पॉइंट Q पे लेके आएंगे। पहले ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और इसको Q पे लेके आएंगे। ये इन्फिनिटी का मतलब है कि इस चार्ज से भी इन्फिनिटी पे है, और इस पॉइंट जो Q पॉइंट है इससे भी ये इन्फिनिटी पे ही है। ओके, आगे देखते हैं।
आगे जो है देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट Q ड्यू टू चार्ज Q1 एट P। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ये यहाँ पे अगर ये जो चार्ज Q1 रखा हुआ है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। यहाँ पे कोई भी एरो नहीं लगेगा। ओके, अब यहाँ पे हमको इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है। ये जो यहाँ पे है इसको उठा के यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे उठा के लाने के लिए देखिए क्या होगा आगे। यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। और वर्क डन की जो फार्मूला, वर्क डन का जो फार्मूला इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी चार्ज को हम लोग उठा के लेके आ रहे हैं, Q2 चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट Q पे लेके आ रहे हैं, तो उस पॉइंट पे लाने के लिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि Q इंटू वी। यहाँ पर चार्ज Q2 है तो Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल से, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये जो वर्क डन हम लोग ने किया है यही वर्क डन हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो टू चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये जो R12 है इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इस एनर्जी जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर भी न्यूमेरिकल में आ भी जा रहा है कहीं तो R12 की जगह पे हम लोग R2 माइनस R1 कर सकते हैं अपने निकालने के लिए, जब न्यूमेरिकल में आ सकता है तो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अब इससे पहले था 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम था, अब 3 पॉइंट चार्ज का सिस्टम आ गया है। तो 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए क्या करेंगे, 3 चार्जेस ले रहे हैं, Q1 है, Q2 है और Q3 है, 3 चार्जेस। और मैंने यहाँ पे इसको 3 डायमेंशनल स्पेस दिखाया नहीं है, बस आप लोगों को इमेजिन ही करना है कि ये जो Q1 है ये A पे है, Q2 जो है B पे है और ये Q3 जो है ये C पे है। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R1 है, उसी तरह से Q2 का R2 है और उसी तरह से Q3 का R3 है। सॉरी, Q1 Q2 Q3 का नहीं है, ये पॉइंट्स का है। A B और C जो पॉइंट्स हमारे इनका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R1 R2 और R3 है। इनिशियली यहाँ भी एक चीज़ ध्यान देना है सबको, इनिशियली यहाँ भी क्या है कि ये जो Q1 है या Q2 है या जो Q3 है, ये तीनों यहाँ पे तीनों इनिशियली इन्फिनिटी पे है। इससे पहले वाले में Q1 फिक्स था कि वो P पे रहेगा, जैसे देख लेते हैं एक बार हम लोग। ये जो Q1 यहाँ पे था ये फिक्स था कि यहाँ पे ही है इनिशियली भी। यहाँ पे Q2 जो था वो इनिशियली इन्फिनिटी पे था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंडीशन चेंज है। यहाँ पे तीनों को इनिशियल कंडीशन में हम लोग इन्फिनिटी पे ही लेके आ रहे हैं। ओके, तो इनिशियली ये तीनों इन्फिनिटी पे हैं, तो इन्फिनिटी पे तो क्या होगा देखते हैं। मान लेते हैं कि तीनों जो है इन्फिनिटी पे है, तीनों इन्फिनिटी पे, मान लेते हैं Q1 Q2 और Q3 तीनों इन्फिनिटी पे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ और फिक्स है कि Q1 को हम लोग A पे ही लेके आएंगे, Q2 को हम लोग B पर ही लेके आएंगे और Q3 को हम लोग C पर ही लेके आएंगे। इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब ये नहीं है कि हम Q1 को उठा के Q3 पे लेके आएंगे, सॉरी Q1 को उठा के C पे लेके आएंगे या Q2 को उठा के A पे लेके आ जाएंगे। इनकी पोजीशन फिक्स है कि ये Q1 को हमको A पे ही लाना है, Q1 को हमको A पे ही लाना है, Q2 को हमको B पे ही लाना है और Q3 को हमको C पे लेके आना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किसको लेके आएंगे, सबसे पहले हम लोग अब सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम है। जैसे यहाँ पे जो ये हमारा फिगर ऐसे है, इस जगह पे अभी कुछ है ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं है अभी, क्योंकि सभी अभी तीनों चार्ज हमारे इन्फिनिटी पे हैं। तो जब कोई चार्ज ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, तो जब हम लोग Q1 को लेके आएंगे यहाँ पे, तो Q1 को लेके आएंगे तो Q1 ऐसे ही आ जाएगा बिना किसी वर्क डन के, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूले में आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखते होंगे, फोर्स भी देखते होंगे। तो जब इस सिस्टम में कोई यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई फोर्स है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, कोई फोर्स भी नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि Q1 के लिए जो हमारा W1 होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 टू पोजीशन A द वर्क डन इज 0 एज ऑल द अदर चार्जेस आर स्टिल एट इन्फिनिटी। सभी चार्जेस इन्फिनिटी पे हैं, जब उसको केवल अकेले लेके आ रहे हैं हम लोग, तो W1 हमारा हो जाएगा 0 के इक्वल। ओके,
अब हमारा Q1 आ गया इस पोजीशन पे, अब बचे हुए हैं इन्फिनिटी पे Q2 और Q3। Q1 हमारे इस पोजीशन पे आ चुका है। अब क्या हो रहा है, नाउ व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2, अब Q2 को हम लोग B पे लेके आएंगे, उसकी पोजीशन पे इन्फिनिटी से B पे लेके आएंगे। इनके आपस में पोजीशन वेक्टर है, जैसे इसका R12 है, इसका R23 है और इसका R13 है। ये आपस में इनके म्यूचुअल इनके बीच में पोजीशन वेक्टर है। ओके, तो आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। आगे जो है वर्क डन कितना हो रहा है, W2 इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1। अब वहाँ पे जो है इस जगह पे केवल एक ही चार्ज है, Q1। तो Q1 है, तो इस जगह पे जो पोटेंशियल हम लोग को मिलेगा वो Q1 की वजह से बस मिलेगा। तो हम लोग को यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिल रहा है Q1 की वजह से, Q1/4πε0 R12। दोनों पॉइंट के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R12, और वर्क डन निकालना है तो हम लोग Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग Q2 को ही उस इन्फिनिटी से उस पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। तो हमारा वर्क डन हो जाएगा Q1/4πε0 R12। अभी तक ये 2 सिस्टम की तरह ही है। अब आगे देखते हैं, 2 चार्ज हमारे आ चुके हैं, Q1 आ चुका है और Q2 भी आ चुका है। अब हमारा तीसरा चार्ज आने वाला है, वो जो कि है Q3। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे जो है लिखा हुआ है, सिमिलरली इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी वाले पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि सब सेम चार्ज है, सेम पोलैरिटी के चार्ज होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Q1 है, Q2 है, तो पोटेंशियल यहाँ पे अलग अलग लगेगा। एक तो सबसे पहले फिगर वही देख लेते हैं वापस। अब यहाँ पे ये Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे Q1 की वजह से भी पोटेंशियल लग सकता है और Q2 की वजह से भी पोटेंशियल लग सकता है। मतलब इस पॉइंट पे 2 तरह का पोटेंशियल मिल रहा है हमको, एक तो Q1 की वजह से मिल रहा है और एक Q2 की वजह से मिल रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल कितना लग रहा है। W3 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 मल्टीप्लाई बाई चार्ज Q3। इन दोनों का पोटेंशियल मिला के होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल लग रहा है, Q1 और Q2 दोनों का लग रहा है। और चार्ज कितना है हमारा, चार्ज है Q3, जिसको लेके हम लोग इन्फिनिटी से उस पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। और आगे क्या है, दोनों पे जोड़ देंगे हम लोग पोटेंशियल को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R13। उस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर है R13 Q1 चार्ज के लिए, और Q2/R23, बी वाली जो पॉइंट थी जहाँ Q2 था वहाँ से उसका पोजीशन वेक्टर है R23 मल्टीप्लाई बाई Q3। तो W3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1/Q3/R13 प्लस Q2/Q3/R23। अब टोटल जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो तीनों का सम हो जाएगा, जो तीनों एनर्जी हमने निकाला है, तीनों वर्क डन जो हमने किया है। पहले Q1 को लाए हैं, फिर Q2 को लाए हैं, फिर Q3 को लेके आए हैं। तो पहले वाले के लिए तो 0 था, दूसरे वाले के लिए हमने यहाँ पे निकाला था वो, और तीसरे वाले के लिए हमने यहाँ निकाला था। तीनों को जोड़ेंगे हम लोग को मिल जाएगा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/Q2/R12 प्लस Q1/Q3/R13 प्लस Q2/Q3/R23। सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ पे फिगर में जो है, ये जो भी फिगर हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये फिगर है, फिगर में यही समझना है कि ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक तरह का सिस्टम है, और ये एनर्जी इस पूरे सिस्टम की बात की जा रही है। जो टोटल एनर्जी U निकला है यहाँ पे, ये पूरे सिस्टम की एनर्जी है। जैसे इसी वाले फिगर में जो ये टोटल एनर्जी U निकला है, ये पूरे इस सिस्टम का निकल रहा है। ओके, तो जो एनर्जी निकल रहा है इसके फॉर्मूले को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि इसी के फॉर्मूले की मदद से हम लोग आगे न्यूमेरिकल कुछ आते रहेंगे। इस टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा इससे रिलेटेड। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कर लेना है फॉर ए सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1/Q2/R12 Q1/Q3/R3 और Q1/Q4/R4। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखा हूँ, Q1/Q2/R12 प्लस Q1/Q3/R13 प्लस Q1/Q4/R14। करना क्या है, वही सेम फिगर बना देंगे, और यहाँ पे क्या है कि पहले Q1 लेके आएंगे, फिर Q2 लेके आएंगे, फिर Q3 लेके आएंगे और फिर Q4 लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे W1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये केवल हो जाएगा। और अगर हम लोग तीनों चार्ज ले रहे हैं एक ही साथ, जब हम लोग तीनों चार्ज एक ही साथ ले रहे हैं तो हम लोग का 2 टर्म और बढ़ जाएगा, और जब 4 चार्ज ले रहे हैं तो यहाँ पे एक और 2-3 टर्म हमको मिल जाएगा इससे रिलेटेड। ओके, और अगर केवल 3 चार्ज लेते हैं हम लोग तो ये वाला टर्म हमको मिलता केवल, और अगर जब चारों चार्ज लिए तो ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा।
तो इसको मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया क्योंकि डेरिवेशन इसका जनरली आता ही नहीं है। इससे रिलेटेड बस हमारा जो है ये क्वेश्चन ही आता है, और क्वेश्चन जो है इस फार्मूले से हमको लगाना है। उसी तरह से अगर n चार्जेस के लिए है, अगर ये n चार्जेस के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए n चार्जेस के लिए रहेगा तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1/4πε0। यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर वही है n चार्जेस के लिए है तो हमने यहाँ पे QI QJ कर दिया है, सिग्मा लगा दिया है, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक ये सिग्मा की वैल्यू है, और उसी तरह से j के लिए भी है, j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है, i कभी भी j के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। जनरली क्वेश्चन आते हैं 3 सिस्टम, 2 सिस्टम और 4 सिस्टम के लिए, तो इस बात का ध्यान देना है आप लोग को। फिर यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, नोट देख लेते हैं क्या है। लिखा हुआ है व्हेन 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन मतलब सेम साइन हो सकता है जैसे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब जब दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो जो भी वर्क डन हमको करना पड़ेगा वो अगेंस्ट द फोर्सेस, जो फोर्स वहाँ पे है रिपलिंग फोर्स है, तो फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स हमारा होगा वो पॉजिटिव, सॉरी जो ये हमारा वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, और जब पॉजिटिव वर्क डन होगा तो W इज इक्वल टू VQ या W इज इक्वल टू जो हमारा U है ये स्टोर हो जाएगा, जो एनर्जी हमारा वो भी पॉजिटिव ही स्टोर होगा, क्योंकि वर्क डन जब पॉजिटिव है तो हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगा। अब इसका फिगर क्या है, इसका यहाँ वेरिएशन ऑफ U विथ R क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी डिक्रीज करता जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है कि अगर दोनों ये जो चार्जेस हमारे अपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वर्क डन हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ एक्सटर्नल फोर्स या ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप ही वर्क डन हमारा हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेरिएशन का ग्राफ बना है, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव डायरेक्शन में दिखाया है, पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे मैंने निगेटिव डायरेक्शन में दिखाया है। तो ये याद रखना है हम लोगों को कि इसका ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि 6 से 7 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्राफ से रिलेटेड आते हैं। तो ये टॉपिक था, मैंने इसको अलग अलग पार्ट में करके समझाया है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, जो 2 या 3 या 4 सिस्टम के जो मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल आते हैं, उसके मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, और उसके नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपका कैपेसिटी स्टार्ट होगा। ओके।